हनुमान के पास। इसलिए गोस्वामी जी ने तो पहले कह दिया, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, मुझे बल बुद्धि विद्या सब कुछ चाहिए हनुमान, केवल आपसे। उन्हीं हनुमान जो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हैं, वह श्री राम से ज्ञान चाहते हैं, ज्ञान की अपेक्षा। इसका मतलब समझिए माताओं और भाइयों, ज्ञान अपार है, अनंत है, ज्ञान की तुलना नहीं की जा सकती। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम तो हैं, लेकिन फिर भी ज्ञान की अपेक्षा है। और हम लोग तो अभी मूर्ख के मूर्ख हैं, फिर भी ज्ञान की अपेक्षा रखते नहीं हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? आज से ज्ञान की अपेक्षा रखनी चाहिए। ज्ञान भगवान का स्वरूप है, और ज्ञानी जो होता है, भगवान कहते हैं ज्ञानी तो मेरा ही स्वरूप है। नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रमिह विद्यते, ज्ञान से बड़ा कोई पवित्रतम पदार्थ नहीं है। भगवती सीता ने कहा, अस्तु, ठीक है, मैं हनुमान को उपदेश करती हूँ। हनुमते प्रपन्नाय सीता लोक विमोहिनी। हनुमान के प्रति प्रसन्न होकर के भगवती सीता ने कहना प्रारंभ किया। सीता कौन है? बोले सीता लोक विमोहिनी, लोक को मोहित कर देने वाली, व्यामोहित कर देने वाली भगवती सीता लोक को मोहित कर देती है, सारे जगत को नचाने वाली है। भगवती सीता के ही माध्यम से सारा जगत नाचता है। बताती हैं भगवती सीता की राम का स्वरूप क्या है। रामं विद्धि परम ब्रह्म सच्चिदानंद विग्रहम सच्चिदानंदमद्वयम् सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम सत्तामात्रमगोचरम। अरे राम को तुम साक्षात पर ब्रह्म जानो। राम सच्चिदानंद हैं, राम अद्वय हैं, अद्वितीय हैं, एक हैं और सर्वगत हैं, सर्वरूप हैं। राम सर्व उपाधियों से रहित हैं, राम निरुपाधित हैं। राम की ही सत्ता एकमात्र है, सत्ता मात्रम, श्री राम की ही सत्ता है। श्री राम सभी को सत्ता प्रदान करते हैं, सभी को सत्तायित करते हैं, सत्ता संपन्न करते हैं, शक्ति संपन्न बनाते हैं। श्री राम अगोचर हैं, इंद्रियों के विषय नहीं है। राम व्यापक हैं, ब्रह्म हैं, परमानंद हैं, परेश हैं, पुरातन हैं, सनातन हैं, दिव्य गुणों के धाम हैं, निर्मल हैं, आनंद हैं, शांत हैं, निर्विकार हैं, निरंजन हैं, सर्वव्यापक स्वप्रकाश हैं। आनंदम निर्मलम शांतम निर्विकारम निरंजनम सर्वव्यापिनमात्मानं स्वप्रकाशमकल्मषम् मां विद्धि मूल प्रकृतिं सर्गस्थित्यन्तकारिणीं तस्य सन्निधि मात्रेण सृजामीदमतन्द्रिता। देखो राम जी का स्वरूप आपने समझा या नहीं समझा? राम सच्चिदानंद हैं, राम आनंद के सिंधु हैं और नेत्रों के विषय नहीं हैं। बड़ा सुंदर उपदेश किया। और सीता जी अपना स्वरूप बता रही हैं कि मैं कहती हैं मूल प्रकृति हूं। राम जी परब्रह्म हैं और भगवती सीता मूल प्रकृति हैं। और भगवती सीता कहती हैं मैं ही जगत का सृजन करती हूँ, मैं ही जगत का पालन करती हूँ, और भगवती सीता ही जगत का संहार करने वाली हैं। और तस्य सन्निधि मात्रेण, और भगवती सीता ने कहा मैं ये करती तो हूं लेकिन राम के सानिध्य में करती हूं। जैसे ये कथा तो हम कर रहे हैं पर हनुमान जी की सन्निधि में कर रहे हैं, श्री सीताराम जी की सन्निधि में कर रहे हैं, उन श्री सीताराम जी के कृपा से कर रहे हैं। उसी प्रकार भगवती कहती है मैं जगत की सृष्टि करती हूँ, पालन करती हूँ, संहरण करती हूँ,
लेकिन श्री राम की कृपा से करती हूँ। तस्य सन्निधि मात्रेण सृजामीत मतंद्रिता, अत्यंत सावधान होकर के। तत्सानिध्यान मया सृष्टम तस्मिन् नारोप्यते बुधैहि अयोध्या नगरे जन्मः रघुवंशेति निर्मले। उसी ब्रह्म का जिसका सानिध्य प्राप्त करके मैं जगत की स्थिति, जगत का पालन और संहार करती हूँ, वही श्री राम अयोध्या नगरी में भक्त परवश होकर के पधारे हैं, सगुण साकार रूप धारण किए हैं। और गोस्वामी जी ने मंगलाचरण किया है रामचरितमानस का। पाठ करने वालों को ये ध्यान में आएगा, गोस्वामी ने यहीं से उसको लिया है, उस श्लोक का चुनाव यहीं से किया है, इस अध्यात्म रामायण से। गोस्वामी लिखते हैं, उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेश हारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभां। गोस्वामी जी ने भगवती का ध्यान करते हुए, मंगलाचरण करते हुए कहा कि जो जगत की उत्पत्ति और पालन संहरण करती हैं, जो सकल संहार कारिणी है, सकल कलमश संहार कारिणी, सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है और क्लेशों को हरण करने वाली हैं, सर्व प्रकार से सर्वविध जीव का कल्याण करने वाली हैं, उन भगवती राम वल्लभा सीता मैया के श्री चरणारविंदों को मैं चरण छू के वंदन करता हूं।